मेरी बहुत छोटी बहन वंदना गुप्ता जी, आई हुई बहनों और भाइयों, मैं अक्सर ये कहता हूं कि आगे बढ़ने के कामयाबी के तरीके हैं कौन कौन से। उनमें से एक तरीका बड़ा इंपॉर्टेंट तरीका है जो आधा डिस्कस हुआ है, आधा आज डिस्कस कर रहे हैं। वो तरीका है दान का। जब आपके पास पैसे ना हो, जब आपकी शुरुआत दौर हो, पैसों की कमी हो, तब अपनी आमदनी का 1%, 2%, 5% तय कर लें दान में आमदनी का। अगर आप ये सोचोगे जब कमाएंगे जब दान करेंगे ज्यादा होगा बचेगा तो करेंगे, तो नहीं कर पाएंगे। आज आपकी आमदनी 5,000 है या 4,000 है, तो आपको 1% दान करने में 50 रुपए में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जिस दिन आमदनी करोड़ रुपए हो जाएगी तो आप 10 लाख रुपए दान नहीं करेंगे। इसलिए शुरुआती दौर में ही दान शुरू कर दें, ताकि एक तो आपका मन बढ़ता है, आगे बढ़ता है कि हम दान कर रहे हैं, और हर धर्म इसकी इजाजत देता है, बल्कि सुझाव देता है। सिख दशवंदा कहते हैं 10%, हिंदू 5% कहते सभी दान के बारे में। हमारे में 10 है। थैंक यू। सिख हिंदू 10% कहते हैं, दशवंदा कहते हैं 10% दान करना चाहिए। पर फिर भी मैं आप सबको ये कहता हूं, कुछ परसेंट पार्टनरशिप कीजिए भगवान के साथ, परमात्मा के साथ, तो आपकी हर चीज में कामयाबी होगी। जिस चीज में परमात्मा होता है वहां तो कामयाबी ही कामयाबी है, और जब हमारे पार्टनर ही भगवान होंगे तो फिर तो कमी कोई रहेगी नहीं। एक घटना जो उस दिन रह गई थी बताने से, एक मेरे मित्र हैं, लुधियाना में रहते हैं, उन पर एक कत्ल का मुकदमा लग गया। कत्ल भी बड़े नजदीकी रिश्तेदार का उन पे लगा मुकदमा। तो मेरे से भी बात हुई, कईयों से बात हुई, तो मैंने कहा झूठा मुकदमा है, तुम बरी जाओगे। जो परेशानी है वो लिखी है, वो होगी। तो साल 1.5 साल परेशान रहे, बरी हो गए। बाइबल में कथा आती है कि एक आदमी को सजा हुई कि उसे पेड़ से बांध दिया गया कि सारा गांव उसे पत्थर मारेगा। सारा गांव लाइन में लग गया। उसमें एक उसका दोस्त भी था, सब पत्थर मार रहे थे। जब दोस्त का नंबर आया तो सबसे पीछे चला गया। नंबर तो आना ही था। जब नंबर आया तो उससे पत्थर नहीं मारा गया, उसने फूल उठा के उस अपने दोस्त को मार दिया और वो रोने लग गया। जब पत्थर पड़े सारे गांव के तो नहीं रोया। उसने उससे पूछा, भाई सारे गांव ने तो पत्थर मारे हैं, तू चुपचाप सहता रहा और मेरे फूल पे तू रोने लग गया। बोला, भाई बात यह है कि मुझे तेरे से उम्मीद नहीं थी, मुझे विश्वास था कि तू मेरी मदद करेगा। तूने फूल मारा तो उन्हीं में शामिल होगा जो मुझे पत्थर मार रहे थे। तो यही घटना उसके साथ हुई, लुधियाने वाले के साथ। उसका बेटा नोएडा में नौकरी करता है। जब बरी हो गया तो अपनी बहू के पास, बेटे के पास आया, तो 2-4 दिन तक रहा। एक दिन उसकी बहू ने उसे बड़े आराम से पूछा कि डैडी सच बताओ, आपने कत्ल किया था या विजय अंकल की, दूसरे अंकलों की मदद करके आप बरी हो गए हो? उसको ये लगा कि ये तो मुझे कातिल मानती, जबकि मैं कातिल नहीं हूं। वो टूट गया अंदर से। उसे लगा कि सारी जीवन तेरा बेकार है, जब तेरे बच्चे ही तेरे पे यकीन नहीं कर रहे। उसने कहा, बेटा मैंने किया तो नहीं है। फिर भी कहीं गुस्से में हो गया हो, बहू बोली, तो उसको लगा कि ये तो मान बैठी है, मैं कत्ल कर किया है। बेटा मैंने किया नहीं कह के वो खाना बनवा के, उसको खाने का बहुत शौक है, आज भी है, उसने एक टिफिन पैक करवाया और चल दिया। और गया कहां पर? यमुना के किनारे कालिंदी कुंज, और वहां पर जाके आत्महत्या की। यमुना जी में आत्महत्या कर लूंगा। ये किसी की नहीं, उसी की सुनाई हुई बात है जो मैं आपको बता रहा हूं। वहां जाकर जैसे उसने गाड़ी में गया था तो एसी चला के टिफिन खोल के खाने लगा, तो एक महिला ने शीशे पे हल्का सा नॉक किया। बोली,
एक रोटी मुझे दे दो, मुझे बहुत भूख लगी, मेरे से खड़ा नहीं हो जा रहा। तो उसको लगा अजीब बात है, लड़की लेडी वेल ड्रेस है, पढ़ी लिखी लगती है, और ये भीख मांग रही है। उसे मामला समझ में नहीं आया, तो उसने कहा आप इधर आ जाइए, दाईं तरफ से बाईं तरफ आ जाइए और अंदर आ जाइए। अंदर आ गई, बोला ये आप खाना खाओ। उसने नहीं, मुझे तो एक रोटी दे दो, मेरा उसे गुजारा हो जाएगा। बोले नहीं नहीं, मैं यहां जा रहा हूं, वहां खाने की कोई दिक्कत नहीं, आप खाना खाओ। उसे उसने फोर्सफुली रिक्वेस्ट की और उसने वो खाना खा लिया। खाना खा के उसने कहा मिष्ठान है पीछे, रसगुल्ले भी खा लो, वो भी खा लिए उसने। तो बोली आपके साथ तो बड़ा, मैं तो खाना सारा खा लिया, अब आप क्या खाएंगे? बोला मैंने यहाँ जाना है मैडम, वहाँ खाने की ज़रूरत कोई नहीं है। बोले क्यों, ज़रूरत तो आदमी को होती खाने की। बोली नहीं, मैं आत्महत्या करने आया हूँ, इसके बाद तो खाने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। और वो हंस पड़ी, बोली वाह, मैं आपका नाम तो नहीं जानती, पर आपने भी कमाल ही कर दिया। मैं कानपुर से हूं, मायका मेरा कानपुर में है, मेरे पिताजी की नौकरी दिल्ली में थी, मेरे कोई बच्चा नहीं हुआ, मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया। नटशल ये है, हम बाप बेटी हैं और बाप मेरा बीमार है, पैरालिसिस का शिकार है, चल नहीं सकता, चारपाई पे है, नौकरी मुझे कहीं मिलती नहीं, मैं 45 साल की 48 साल की नौकरी नहीं मिलती, घरों में काम करती हूँ, मेरे से होता नहीं, मेरे घुटने खराब है, और फिर भी मैं भीख मांग के जिंदा हूं। और आप एसी गाड़ी में बैठे हैं, बढ़िया खाना आपके पास है, और फिर भी आत्महत्या करने जा रहे हैं। आप तो परमात्मा के बहुत नाशुक्रगुजार आदमी हैं। जब कोई आत्महत्या करने लगता है ना, अगर कोई एक सेकंड उसको समझा दे तो आत्महत्या खत्म हो जाती है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस, एक सेकंड, ज्यादा नहीं। कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा, घास पकड़ लो, बहेगा नहीं आदमी, डूबेगा नहीं आदमी। इसी तरह आत्महत्या जब वो करता है, अगर वो 1 मिनट बाद सुन ले, फिर आत्महत्या नहीं करता, वो भूल जाती। वो एक समय होता है जब बहुत तेजी होती है। तो उसने कहा मैं नाशुक्रगुजार हूं, मेरे पे इल्जाम लगा। बोला इल्जाम तो सीधा माता पे भी लगा था, तुम पे क्या लगा है? तो वो खुद बताता मुझे, बोला भाई विजय भाई, मैं खिड़की खोली और जमीन पे लेट के कि वाह परमात्मा, तूने तो कमाल ही कर दिया, 4 तो रोटियां दी और तूने मेरी जिंदगी बचा दी। दान का इससे बड़ा इफेक्ट मैंने जीवन में देखा ही नहीं कभी, इससे बड़ा मैंने नहीं सुना ना देखा। और उसने कहा भाई मैडम तेरी बड़ी मेहरबानी, तूने मेरी जान बचा ली, और अब मैं जिंदगी जब तक है जीऊंगा। फिर वो कहाँ तेरे पिताजी? बोले यहाँ आपने देखा वहाँ झुग्गी झोपड़ी बहुत है, स्लम बस्ती है, वहाँ उसके साथ गया, देखा उसका पिता वाकई बेड पे था। तो 2-3 मिनट बात की, उसने कहा ऐसा है, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आपकी बेटी से शादी कर लूं, अगर आप मुझे इजाजत दें तो। उसने कहा इससे बढ़िया और क्या है, इसकी जिंदगी संवर जाए, कब तक ये भीख मांगेगी और कब तक? बोला मैं जानता हूं भीख मांग के लाती है। तो उसने कहा अगर आप इजाजत हो, उसने कहा ठीक है। दोनों ने वहां मंदिर में शादी कर ली। आज दे आर लिविंग। और वो बुजुर्ग जो है वो भी लुधियाने चला गया बेटी के पास, क्योंकि उसके पास उसका बेटा एक ही है, नोएडा में नौकरी करता है, वो अकेला बुढ़ा रहता था नहीं, अभी रहता है, बल्कि अब तो पत्नी के साथ रह रहा है, ससुर के साथ रह रहा है। तो दान का ये प्रभाव, इमीडिएट इफेक्ट, मैं ये नहीं कहता कि अभी आपने एक रोटी दी और कल आपको 100 रुपये मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, परंतु आपका भाव होना चाहिए। आप दान कीजिए, दान जरूर कीजिए, और कुछ नहीं दे सकते तो किसी को मुस्कुरा के आशीर्वाद दे दीजिए, बुजुर्ग है, आप सबको दान नहीं दे सकते। मैं ये नहीं कहता पैसे दो, मैं ये कहता मुस्कुरा के आशीर्वाद दे दो, वही आपके लिए दान है। क्योंकि दान हमारी इच्छा पे डिपेंड है। ये मत सोचना, दुनिया में कोई ऐसा आदमी है ही नहीं जो एक चपाती दान में ना दे सके, और इतना गरीब भी कोई नहीं कि मुस्कुरा ना सके, इतना अपाहिज भी नहीं किसी को आशीर्वाद ना दे सके। इसलिए माय डियर, आपका ये प्रश्न उस दिन था
कि दान क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो इसलिए दान जरूर करो, जो भी तुम कर सकते हो वही करो। उधार लेके दान मत करो, दान जरूर करो। अब जिस पे पैसे नहीं हो मंदिरों गुरुद्वारों में जाके झाड़ू पोंछा ही मारता है, उसी का दान है, वो भी दान स्वीकार है। पैसे नहीं है तो झाड़ू पोंछा तो करो जाके मंदिरों में गुरुद्वारों में, किसी को पट्टी कर दो, वो भी दान ही है। कोई भी शुभ काम आप जब करते हैं तो परमात्मा आपके लिए सारे तरक्की के रास्ते खोल देता, सारे। ये जेब खोलने की जरूरत नहीं, दिल खोलने की जरूरत है। परमात्मा ने सब कुछ लिए बैठा है, बस उससे संपर्क करना है। और संपर्क का रास्ता एक ये भी है, दान से। आप सबका, बहनों भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद।